इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड के अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने नई शिक्षा नीति के तहत जारी पूर्व के आदेश में हुए संशोधन का स्वागत किया है। अब 12वीं कक्षा के छात्र अपनी महाविद्यालयों में पढ़ाई जारी रख सकेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई में आसानी होगी। सरयू राय ने इस फैसले के लिए राज्यपाल और स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी धन्यवाद किया है। के कुछ प्रावधान हैं, उसके कारण से सरकार ने एफिडेविट कर दिया है कि हम लागू करेंगे। जिस राज्य में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है कि पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके, मैं आज भी इस मत का हूँ कि इस राज्य में हाइब्रिड सिस्टम रखना चाहिए। हाइब्रिड सिस्टम रखना चाहिए। नई शिक्षा नीति के प्रावधान भी लागू हों, मगर कॉलेजों में भी ये व्यवस्था की जाए कि वहाँ अलग से इंटर की पढ़ाई कॉलेज से संबद्ध नहीं हो, सरकार ही इंटर की पढ़ाई अपने स्तर से कॉलेजों में कराए, क्योंकि यहाँ कॉलेजों की संख्या कम है, शिक्षकों की संख्या और भी कम है। तो विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा नहीं मिलेगी जब तक से हम लोग हाइब्रिड सिस्टम नई शिक्षा नीति के तहत हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। ये तो विद्यार्थियों की बात है। अब जो शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, बड़ी संख्या है, इतने दिनों से लोग उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं, तो छात्रों की समस्या तत्काल हल हुई है। इसको स्थायी स्वरूप मिले और जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं भी सुलझें, ये तभी संभव है जब हम सरकार कॉलेज में अपना इंटर कॉलेज उसी में स्थापित करे कि हमारा इंटर कॉलेज जो है, और इसी को हम हाइब्रिड सिस्टम करें। जमशेदपुर के बिट्टूपुर थाना क्षेत्र के खाओ गली में 10 जून की रात चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि समरेश सिंह उर्फ गुड्डू पर जानलेवा हमला हुआ था। अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 2 दिन के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जांच में यह भी सामने आया है कि हमला विश्व हिंदू परिषद के नेता कमल देव गिरी हत्याकांड से जुड़ा हो सकता है। 12 नवंबर 2022 को इस हत्या के बाद विधायक प्रतिनिधि का नाम चर्चा में आया था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। को सूचना हुई कि करमा थाना में राम जन्म नगर मरीन ड्राइव के पास 2 युवक पिस्टल लेके घूम रहे हैं और किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, तो इन दोनों ने तुरंत वहां पर कार्रवाई की। और जब वहां पर पहुंचे तो ये लोग भागने लगे और राम जन्म नगर मरीन ड्राइव के पास जो घाट है उसके पास उनको दौड़कर पकड़ा गया। इनके पास से हम लोगों को 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 जिंदा राउंड गोली, 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा गोली हम लोग को बरामद हुआ है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये प्रशांत कापरी, बिट्टू कापरी को हथियार देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास है जो प्रसिद्ध व्यक्ति में डिटेल लिख दिया है। कई थानों में इनके विरुद्ध केसेस हैं, आर्म्स एक्ट वगैरह के भी केसेस हैं। तो इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बाद में रिमांड पर लिया जाए। सरायकेला जिले में बाल मजदूरी का मामला फिर सामने आया है। यहां पर जिला श्रम विभाग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने रविवार को आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर कई बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया है। भाटिया स्थित सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम में 3 और पास के वॉशिंग सेंटर से 2 बच्चे मजदूरी करते हुए पाए गए। टीम ने सभी बच्चों को अपने साथ ले जाकर उनके आधार कार्ड की जांच की। उनके परिवार वालों से संपर्क कर जल्द ही उन्हें सौंप दिया जाएगा। बाल मजदूरी रोकने के लिए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान पुलिस और जिला बाल संरक्षण की मौजूद वहां पर रही टीम इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हम लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सरायकेला के मेंबर हैं। ये बयाज लेकर नाम हुआ था और लेवल सुपरिटेंडेंट के द्वारा जाके टास्क फोर्स टीम में
हम है जो चाइल्ड लेबर का रेस्क्यू कर रहा है, और उसमें जो भी ये है जो दुकानदार है या उसका ऑनर है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी के तहत हम लोग ये आदिपुर में अभी रेड कर रहे हैं, और इसके तहत अभी जो ये है रिपेयर सेंटर और वॉशिंग सेंटर है, यहाँ पर जो बच्चा हम लोग काम करते हुए मिला जो अंडर एज है, तो अभी उसके फादर मदर और उसका आधार कार्ड ये सब हम लोग मांग कर रहे हैं कि दिया है ताकि वेरिफिकेशन हो जाए, और उसके फादर मदर के हवाले करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आज का ये चल रहा है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई होगी क्या है? हाँ, आगे चल रहा है, हम आगे और भी जगह पर छापेमारी करेंगे जहाँ पर बच्चा कर रहा है। और हम लोग को अभी ये है कि बचपना बचाओ, जो बच्चा है उसका बचपना बचना चाहिए, उसको शिक्षा से जोड़ते हैं हम लोग, और जो भी सरकारी मदद है उसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सैयद अयाज हैदर हुआ। रामगढ़ पुलिस को बड़ा खुलासा करते हुए स्कूल और कॉलेज के कई छात्रों को नशीला इंजेक्शन और टैबलेट सप्लाई करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग बरकाकाना के हरारी नदी फ्लाईओवर के पास पकड़े गए हैं, जहां से पुलिस ने नशे का सामान और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक नशा बेचने वाले खासकर युवाओं को अपने जाल में फंसाते थे और रामगढ़ कॉलेज के पीछे उनका अड्डा भी था। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया है कि ये लोग नशे के कारोबार को बड़े पैमाने पर चला रहे थे और अब पुलिस उनके सरगना की तलाश कर रही है। पुलिस की टीम कई जगह छापेमारी कर रही है ताकि पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया जा सके। NDPS और नशीली दवाओं पदार्थों पे हमेशा हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश प्राप्त होते रहे हैं कि वैसे व्यक्तियों पे कार्रवाई करनी है। इसी क्रम में अभी टीम बनाकर सादे लिबास में हम लोग रामगढ़ के शहरी क्षेत्र में आसपास के जो शहर से लगा हुआ एरिया में हम लोग अपनी टीम को लगाए हुए थे। इसी क्रम में रामगढ़ और बरकाकाना क्षेत्र में कुछ व्यक्ति हैं जो कि नशीली इंजेक्शंस का, नशीली पदार्थों का कारोबार करते हैं। उसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से काफ़ी ऐसे मेडिसिन, ऐसे इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं जो कि ड्रग शेड्यूल एक्ट के तहत वो प्रतिबंधित है, जिसमें कि पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शंस है। विफैसिव की अपनी स्कूटी में रख के ये व्यक्ति उसको आसपास के दुकानों को, आसपास के लोगों को और खासकर जो स्कूल और कॉलेज के जो हमारे यूथ हैं उसको सप्लाई करते थे और हमारे जो युवा हैं वो इसके गिरफ्त में आ रहे थे और इसकी हम लोग काफ़ी दिनों से हमने अपनी टीम को लगाई हुई थी और इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई। उड़ीसा के चंपुआ स्थित केरला इंग्लिश मीडियम स्कूल में झारखंड के खरसावा निवासी एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र कृष्णा प्रधान हॉस्टल की 3री मंजिल से कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका फुटेज सामने आ गया है। मृतक छात्र की पहचान खरसावा प्रखंड के कोचा गांव निवासी शुभांशु प्रधान के पुत्र के रूप में हुई है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। चंपुआ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में अमर शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली पर 30 जून को आयोजित प्रशासनिक कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने आज पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया है कि वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस आगे भी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आप लोग जानते हैं कि 30 तारीख को हूल दिवस के दिन पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया गया था प्रशासन के लोगों पर। उसी के अनुसंधान में आज हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पेटका मुर्मू, नरसिंह मरांडी और चुनाराम बेसरा। ये लोग भीड़ को भड़काने में सबसे आगे थे और एक्टिव रूप से इन लोगों को जो पूरी षड्यंत्र जो पूरा जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था उसमें इन लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। इसीलिए आज इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हम लोग और लोगों को भी गिरफ्तारी जल्दी ही करेंगे और इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है आप लोगों को बताएंगे। जो अवेलेबल है वो एकदम उससे पहचान हो रही है और लोगों को भी जल्दी ही हम लोग फोटो और वीडियो से पहचान करके कार्रवाई करेंगे। साजिश क्या? वही सरकारी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का ये था। बाकी हम लोग डिटेल में आगे बताएंगे आप लोगों को और कौन लोग थे इसके। नामजद तो और अभी हैं कुछ लोग, अज्ञात तो करीब 100 की संख्या में हैं लोग, लेकिन और अभी नामजद में भी बचे हुए। पर हम लोग ईच एंड एवरी हम लोग अभी सिर्फ नामजद या अज्ञात होने से नहीं, हम लोग हर आदमी का एविडेंस के हिसाब से जिसका जो रोल है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को जैसे जैसे अनुसंधान आगे होगा तो इसके पीछे क्या तो भड़काने वाले में थे, हथियार वाले में लोग नहीं थे। तो मेन जो इसको कह सकते हैं कि जो सबको भड़का रहे थे और जो ये कर रहे थे उसमें ये लोग। हमारे तो 6 जब जख्मी हुए थे, डीएसपी साहब भी जख्मी हुए थे। एक जवान का तो अभी भी पटना में इलाज चल रहा है, जैप 9 के जवान का। उसकी हालत अभी ठीक है, बट गंभीर ही कही जा सकती है। तो इन लोगों को पता लगा रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम के खूंटपानी प्रखंड के गालूबासा गांव में रहने वाले बुधराम बांडरा की आंध्र प्रदेश में दुखद मौत हो गई। बुधराम बिजली विभाग में लेबर का काम कर रहे थे और काम के दौरान बिजली के तार की चपेट में आने से उनकी मौत हुई है। घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। परिवार वालों ने खूंटपानी प्रखंड प्रमुख से मदद की गुहार लगाई है, जिस पर प्रखंड प्रमुख ने संपर्क कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत खूंटपानी प्रखंड गांव गालूबासा के बुधराम बांडरा जो आंध्र प्रदेश पर काम करते थे लेबर के रूप पर बिजली विभाग में, वहाँ के ठेकेदार जो है हमारे पश्चिम सिंहभूम से ले गए थे बिजली विभाग में काम करने के लिए विगत 1 सप्ताह पहले, और उसकी मृत्यु कल तार के चपेट में आने से हो गई। और परिवार ने मुझसे संपर्क किया, मदद की गुहार लगाई। मैं खूंटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनागा, मैंने परिवार से संपर्क कर आश्वासन दिया कि हर संभव मैं मदद करूंगा और मैं आंध्र प्रदेश भी वहाँ के प्रशासन से बात करके जितना जल्दी हो सके उसके बॉडी को झारखंड लाने का प्रयास करूंगा। चतरा के पुराना कोट के पास एक घर में शनिवार की शाम गैस सिलेंडर के रिसाव की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और दमकल की गाड़ियों को भी तुरंत पहुंचाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन घर के मालिक को भारी नुकसान जरूर हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है और मामले की जांच भी की जा रही है। जो सारा सामान था सब जल करके राख हो गया है और हम यहाँ मजदूरी या फुचका का कारोबार करते थे, वो सारा सामान जल करके राख हो गया। दूसरा जगह से आके किराया पर रहते थे और पहनने का कपड़ा तक भी नहीं बचा। कुछ राशि बचा था वो भी जल करके सारा चिराग हो गया। एक बैग था वो भी जल करके राख हो गया। ये सारा संपत्ति अब कुछ भी नहीं मेरे पास बचा है, इसलिए सरकार से अनुग्रह है कि आप इस मुआवजा का कुछ भरपाई करें। नुकसान कम से कम 2.5 लाख के लमसम है। कुछ कैश पैसा था, 15,000 रुपया कैश पैसा था और उसमें फुचका का भी सामान था, गाड़ी था, कागजात था। ये सारा सामान मिला के 2.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ। कपड़ा तक भी था, सब जल के राख। बोकारो जिले के बोरमो प्रखंड के जारगनडीह निवासी सावित्री कॉलोनी में रहने वाली प्रियांशु चौधरी, जो कि ऑटो चालक नरेश प्रसाद चौधरी की बेटी हैं, सीमित संसाधनों के बावजूद अपने जोश और जुनून से इतिहास रचने की कगार पर। प्रियांशु इस समय राजस्थान के जयपुर में चल रही मिस ग्रैंड इंडिया प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पिछले साल उन्होंने मिस इंडिया झारखंड का खिताब जीता था और इस बार मिस यूनिवर्स झारखंड के टॉप 5 में भी जगह बनाई। उनके पिता
नरेश यादव का कहना है कि 13 जुलाई को होने वाले फाइनल में उनकी बेटी ने ये खिताब हासिल करने का पूरा दमखम रखा है। प्रियांशु की माता वीणा देवी भी अपनी 3 बेटियों की सफलता पर गर्व महसूस कर रही हैं और उम्मीद जता रही हैं कि उनका आशीर्वाद प्रियांशु को लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अच्छा, इसके पहले भी वो शायद मिस इंडिया के लिए ट्राई की थी? कब? 24 में की थी। अच्छा, एक 2022 का एक उसका सर्टिफिकेट, रनर अप का सर्टिफिकेट है, ये कब की है? वो 2022 में कहाँ से की थी? जोरंडा, ये रांची से ही? हाँ, रांची का। अच्छा, वो रनर अप में गई थी। बहुत बार की है, हर जगह जा के करती है, कुछ न कुछ आ ही जाती है और एकदम मतलब लास्ट में तो। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, ये तो अभी जो है एक दकियानुसी सोच समाज में पला हुआ है कि बेटा नहीं है, तो आपकी 3 बेटी है, हम लोग को आप कैसा महसूस कर रही हैं? बेटी ही बेटा है, कोई बेटा की जरूरी नहीं है, यही लोग बेटा है हम लोग। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। हम लोग को कोई बेटा नहीं है, इसलिए कोई फिक्र नहीं है कि बेटा नहीं है, यही लोग बेटा है। राजनगर में शनिवार की रात चावल से भरा ट्रक अचानक कंट्रोल खो बैठा और पलट गया। ट्रक चालक गाड़ी के अंदर फंस गया, लेकिन पुलिस जल्दी मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चालक को किसी तरह की कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जमा हुए। ट्रक के पलटने से चावल सड़क पर बिखर गए, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ट्रक के पलटने की वजह भी पता लगाने में जुटी है। जो हाथा चाईबासा मेन रोड में एक गाड़ी जो देख रहे हैं कि आपका एलपीडी आ रहा था और इसमें तेज़ रफ्तार से आने के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा टर्निंग है। टर्निंग में ड्राइवर पिया भी है और उसको समझ में नहीं आया और आगे से भी एक गाड़ी आया जिसका लाइट बोल रहा कि पूरा आंखों में उनका पड़ा है, जिस कारण से गाड़ी को वो साइड करते करते गाड़ी पूरा नीचे उतर गई है। क्या था गाड़ी में? गाड़ी में इसमें चावल लदा हुआ है। सरकारी चावल है? हाँ, सरकारी चावल है। सरायकेला के राजनगर प्रखंड के कुजू पंचायत के अंतर्गत नीमडीह में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब संतोष महतो नाम के व्यक्ति की जियो टावर के नीचे वज्रपात से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वो शाम को चंदन खीरी गांव से लौट रहे थे, तभी ये दुखद घटना घटित हुई। परिजन उन्हें तुरंत राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिजनों में गहरा मातम छा गया है। संतोष महतो पिता जो है जया महतो, गांव निमडी, पोस्ट ऑफिस इच्छा से लाया गया है। ये ब्रॉड डेड केस है, मतलब कि मर गया था, ऐसा जांच करने से लग रहा है। और उन लोग का घर वाला का बयान लेने के बाद पता चल रहा है कि ये जो है थंडरिंग मतलब बिजली के मरने के कारण ये डेथ मर गया है। जब यहाँ लेके आया गया तब वो जिंदा था या मर गया था? उसका ऑलरेडी मर चुका था, उसमें कुछ भी नहीं चला था, ना सांस चल रहा था, ना पल्स, कुछ भी नहीं चला। अब डिक्लेयर डेट था, आते ही मर चुका, पहले ही मर चुका था। हम लोग अपील करना चाहते हैं कि जो सरकार से मुआवजा है उस लाभ को मिलना चाहिए। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में ऑटो चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। घटना नेचर पार्क के पास की है, जहां ऑटो मालिक ने अपने चोरी हुए वाहन को देखा और 2 युवकों को उसी ऑटो के साथ पकड़ लिया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, आरोपियों की धुनाई कर दी। सूचना पाकर आजाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों युवकों को हिरासत में लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान फरदीन और राजा के रूप में हुई है, जो पहले भी आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, आगे की कार्रवाई कर रही है। कुछ गेस्ट आए हुए थे, हम लोग खाना पीना खिला रहे थे, तो उसके बाद मैं अपना फ्लैट से बड़ा कोने से झाँक के मैं देखा एतमाद है 3 नंबर पुलिया रोड 3 नंबर। मैं देखा गाड़ी नहीं है, भगा के मैं नीचे लिफ्ट से नीचे उतरा, गार्ड को बोला गाड़ी बाहर निकला। हम लोग तुरंत स्कूटी लेके निकले घर से। हम लोग आना थाना में आके पहले केस किए, नंबर में लिखा है, गाड़ी नंबर लिखा है। उसके बाद हम इधर खोजने लगे, फिर 2 लड़का मिला, बोला कि गाड़ी को इधर ले गया ठेल के स्टार्ट करके। साला को फोन किए सोनू भाई को, सोनू भाई बोले गाड़ी पकड़ा गया, मिल गया। अभी हम लोग 16 नंबर में आइए आप। जी नशा में लड़का? हाँ, लड़का नशा किया हुआ है, देख रहे गाड़ी में बैठा हुआ है, आप देख लीजिए।
नाम नहीं मालूम भैया, देख लीजिए गाड़ी में बैठा हुआ है, आपका वीडियो बना लीजिए। मेरी गाड़ी है जी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।